दोस्तों, जब से एनिमल रिलीज हुई है तब से सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की बहस छिड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि देश में सिविल वॉर चल रहा हो। पिछले 2-3 हफ्ते से यह मूवी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ लोग फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कुछ लोग इसे जमकर गरिया रहे हैं। सूडो फेमिनिस्ट का विधवा विलाप तो अलग ही लेवल पर चल रहा है और कुछ लोगों ने तो इसमें एक लेवल और आगे जाकर इसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल भी ढूंढ लिया है, क्योंकि मूवी में रणबीर कपूर को गौमूत्र पीते हुए दिखाया गया है और बॉबी देओल को 3 निकाह करते हुए दिखाया गया है। कुल मिलाकर आप इस मूवी के पक्ष में हो सकते हैं या विपक्ष में, पर इसे इग्नोर नहीं कर सकते और यही वजह है कि यह मूवी इतनी चल रही है। आज के इस वीडियो में हम इसी मूवी की फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके लिए इतना छाती पीटना सच में जायज है या नहीं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आदमी खाली साला मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। राइट विंग हार्डकोर फिल्म मेकर संदीप रेड्डी वोंगा जी की एनिमल मूवी देखने के बाद सूडो फेमिनिज्म का स्वभाव रखने वाले कई लोग रणबीर कपूर के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं। वो इस बात से नाराज हैं कि एक मर्द औरत पर अपनी मर्जी कैसे थोप सकता है, वो अपनी बहनों पर इतना रौब कैसे जमा सकता है, वो खुद अपने जीजा को कैसे मार सकता है, उसे यह बोलने का हक किसने दिया कि मैं एक अल्फा मेल हूँ और जो मैं चाहूंगा वही होगा। इसके अलावा जिस तरह वो खुलेआम अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बोलता है वो भी लोगों को हजम नहीं हो रहा है। मूवी में जिस लेवल की हिंसा दिखाई गई है उससे भी बहुत लोगों को बदहजमी हो गई है। लोगों की इंसानियत जाग गई है, जैसा कि उन्होंने इससे पहले कभी खून खराबा और सेक्स तो देखा ही नहीं है। देखिए, आप किसी भी कैरेक्टर की निगेटिविटी पर सवाल तभी उठा सकते हैं जब आपको उसकी बैकग्राउंड स्टोरी पता हो। मूवी में तो शुरू में ही यह बात बता दी जाती है कि एक 10 साल का बच्चा है जो अपने बाप को भगवान मानता है, लेकिन उसका बाप कभी उसके लिए वक्त ही नहीं निकाल पाता है। अपने बाप को बर्थडे विश करने के लिए वो स्कूल में टीचर से मार भी खाता है, फिर भागकर घर आता है, फिर वहाँ से फैक्ट्री जाता है। जब उसका बाप कहीं नहीं मिलता है तो वह मायूस होकर सो जाता है। उसका बाप कभी अपने बेटे को टाइम ही नहीं देता है, ठीक से बात ही नहीं करता है। इसलिए बेटे के मन में एक खुन्नस रहती है कि बाप अपने मेल ईगो के आगे कभी अपनी गलती नहीं कबूलेगा और बाप का यही मेल ईगो बेटे के अंदर एक नफरत भर देता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस भी चीज या इंसान को बेहद प्यार करते हैं और वो आपको ना मिले तो आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चले जाते हैं, या यूं कहा जाए देवदास बन जाते हैं। किसी भी सूरत में आप समझौता करने को तैयार ही नहीं होते हैं। आपका मेल ईगो हर्ट हो जाता है। अपने आप को सही साबित करने के लिए आप सबसे लड़ने लगते हैं, सबसे रिश्ता तोड़ लेते हैं, किसी को भी चोट पहुंचा देते हैं और ऐसा करते वक्त आप कभी इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि आपको यह लगता है कि आपको चोट पहुंची है तो अब आप सबको चोट पहुंचाएंगे। आपकी इस हालत के जिम्मेदार सभी लोग हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो रणबीर का कैरेक्टर पूरी मूवी में यही तो करता है। जब उसका अपना ही बाप उसके प्यार को महत्व नहीं देता है तो वह खुद को ही अहम ब्रह्मास्मि मान लेता है। धीरे धीरे उसके अंदर नफरत बढ़ती चली जाती है और एक टाइम के बाद वो अपने बेसिक एनिमल इंस्टिंक्ट को काबू करना छोड़ देता है, अपने आप को संस्कारी भी दिखाना छोड़ देता है, अपनी मर्दानगी सोच को छिपाने या दबाने की कोशिश ही नहीं करता है। वो सीधा अपनी बीवी के मुंह पर बोलता है कि उसने किसी और के साथ सेक्स किया है और उसे लगता है कि उसकी बहन को सिर्फ उसकी ही पसंद के लड़के से ही शादी करनी चाहिए थी। रणबीर पूरी मूवी में क्या करता है, क्यों करता है, जो वो करता है वो सही है या गलत, इन सब बातों पर बहसबाजी करने के बजाय अगर हम सिर्फ इस बात को समझ लें कि वो एक ऐसा ओवर इमोशनल बेटा है जिसे अपने बाप का प्यार न मिल पाने के कारण सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चला गया है, तो सारा ई लफड़ा खत्म हो जाएगा। और जब हम एक बार उस कैरेक्टर को अच्छे से समझ जाएंगे तो यह भी समझ में आ जाएगा कि अलग अलग परिस्थितियों में वो कैसे रिएक्ट करता है। एक फिल्म मेकर के तौर पर संदीप रेड्डी जी का काम है एंटरटेन करना और उन्होंने वही किया है। आजकल के छपरियों वाले कंटेंट के ज़माने में अगर कोई बेहतरीन तरीके से एंटरटेन कर रहा है तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और जिन लोगों को मूवी देखने के बाद देश, समाज और संविधान पर खतरा नजर आ रहा है उनसे बस एक ही सवाल है कि जब आपकी पढ़ाई लिखाई और माँ बाप के दिए संस्कार आपको 18 साल तक सही गलत में फर्क करना नहीं सिखा पाए तो एक मूवी सिर्फ 3 घंटे में ये कैसे कर लेगी। रणबीर का कैरेक्टर तो फिर भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में जी रहा है, लेकिन आप तो इतने होश में हैं ना कि अपने अंदर के एनिमल को काबू में रख सकें।
आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि पॉर्न देखने वालों में भारत सबसे अव्वल रहता है। दुनिया के किसी भी देश में इतने गुप्त रोगी नहीं मिलेंगे जितने अकेले भारत में मिलेंगे। सड़कों पर ही देख लीजिए, हर दूसरी तीसरी दीवार पर आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। तब नहीं देश की सभ्यता और संस्कृति का ख्याल आएगा। लेकिन एनिमल में थोड़ा सा न्यूडिटी क्या दिखा दिया तो कैंसर हो गया। वाह, यह देखकर तो गिरगिट भी आत्महत्या कर लेगा। एक कुत्ता भौंकते हुए बोल रहा है कि एनिमल में रणवीर कपूर सिगरेट पी रहा है तो वो कैंसर को प्रमोट कर रहा है। जैसे कि जवान में शाहरुख खान तो लॉलीपॉप चूस रहा था। इन लोगों को इस बात से दिक्कत नहीं है कि मूवी में वायलेंस दिखाया गया है, न्यूडिटी दिखाई गई है। इन्हें इस बात से दिक्कत है कि मूवी में हिंदू रिचुअल्स को क्यों ग्लोरीफाई किया गया है, रणबीर कपूर को यज्ञ करते और गौमूत्र पीते हुए क्यों दिखाया गया है, और स्वास्तिक को जस्टिफाई क्यों किया गया है, क्योंकि उनके हिसाब से तो ये तो नाजी सिंबल है, हिटलर शाही का प्रतीक है। इन्हें इस बात से भी दिक्कत है कि संदीप रेड्डी जी मोदी जी के सपोर्टर हैं। इन्हीं सारी चीजों से दिक्कत है, बाकी और कोई मेन रीजन नहीं है। कमाल की बात तो यह है कि जो लोग आपको इसमें दिखाए गए वायलेंस और न्यूडिटी की बुराई करते हुए नजर आएंगे, सेम वही लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर, गेम ऑफ थ्रोन्स और सेक्रेट गेम्स की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही बनता है। थिएटर में आप सिर्फ एंजॉय करने के लिए ही जाते हैं, ना कि समाज सुधारने के लिए। अगर सिर्फ एक मूवी से ही आपका ईगो हर्ट हो जा रहा है तो माने या ना माने, आप सिर्फ एक कठपुतली हैं जिसका आसानी से ब्रेन वॉश करके बरगलाया जा सकता है। और अगर आपको इस मूवी से इतना ही दिक्कत है तो मत देखिए भाई, कोई जबरदस्ती थोड़े ही कर रहा है। पहले तो 3 घंटा बैठकर मूवी को एंजॉय भी करना है और फिर अपने 2 कौड़ी के ईगो को जस्टिफाई करने के लिए इसे गरियाना भी है। ये तो नेक्स्ट लेवल का दोगलापन है। आप जैसे लोगों के लिए ही संदीप रेड्डी जी ने पोस्ट क्रेडिट सीन में एक मैसेज दिया है। आखिर में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर डियर जिंदगी, वीरे दी वेडिंग, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का, 4 मोर शॉट्स जैसी मूवीज और सीरीज के अनुसार फेमिनिज्म के नाम पर शादीशुदा होने के बावजूद मल्टीपल रिलेशनशिप में रहना और सेक्स करना जायज है, तो मैस्कुलिनिटी के नाम पर एनिमल में दिखाया गया रणबीर कपूर का कैरेक्टर भी जायज है। दैट्स ऑल, केस सॉल्व्ड। तो हमारे आज के इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार हैं उसे हमसे ज़रूर शेयर करिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।